नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ एनएमएस के हुए पेपर का मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। हालांकि पेपर काफ़ी सिंपल आया था, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, फिर भी आप ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कैसे आए हैं और किस तरीके से इनके आंसर्स देने थे। तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन था, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल पी क्यू आर 70 अंश है, ये आपको दे रखा है 70 अंश, तो एंगल पी एस आर का मान बताना था। तो अगर हम गौर करें तो जो जो आपको दे रखा है पी क्यू आर एस, ये चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 अंश होता है, मतलब एंगल एस प्लस एंगल क्यू का मान 180 अंश के बराबर होगा। तो इस हिसाब से एंगल एस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 180 में से एंगल क्यू यानी कि 70 अंश माइनस कर देंगे तो आपका बनेगा 110 अंश। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 110 अंश, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य का फॉर्मूला होता है n+1/2। n की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10, तो हो जाएगा आपका 10 + 1/2, मतलब 11/2 मीन्स 5.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 था, वर्ग समीकरण 7 - x² बराबर x + 1 के मूल क्या होंगे। तो अगर हम इसमें इस वाले पोर्शन को यहाँ ले जाएं तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी x² + x - 6 बराबर 0, और इसको अगर हम फैक्टर करें तो x² + 3x - 2x - 6 बराबर 0। अगर फैक्टर करें तो आपका एक ब्रैकेट बन के आएगा x + 3 और एक गुणनखंड का दूसरा फैक्टर बन के आएगा x - 2 = 0। तो इस हिसाब से एक x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x = -3 और एक हो जाएगी x = +2। मीन्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर आपका ये ऑप्शन है, x = -3 और x = 2। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था फिर से फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड से ही था कि x - 1 × x - 2 × x² - 9x + 14 बटे x - 7 x² - 3x + 2 का मान क्या होगा। इसमें जो आपको अलग अलग दिए उनको हम मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ब्रैकेट बनता है x² - 3x + 2, और आगे के जो ब्रैकेट है इसको हम अगर अलग अलग करके लिखें तो ये आपका फैक्टराइज होने के बाद बनता है x - 7 × x - 2 बटे में एक ब्रैकेट आपका x - 7 का है ही, दूसरा ब्रैकेट है x² - 3x + 2। अब देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, x - 7 से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x - 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, x - 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि क्यूब रूट दे रखा है -125 और क्यूब रूट निकालना है आपको -2744 का। तो 125 का क्यूब रूट होता है यानी कि घनमूल होता है -5 गुणा और -2744, 2744 14 का क्यूब होता है तो इसका वर्गमूल घनमूल हो जाएगा -14। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 × 5 = 70 प्लस का 70 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x² + 1/x² की वैल्यू 6 है तो x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर x³ - 1/x³ की वैल्यू हमको निकालनी है तो ये वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हमें निकालनी होगी x - 1/x की वैल्यू। इसके लिए हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है x² + 1/x² - 2। तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू हम रख देंगे कितनी है, 6 और ये -2 मीन्स बचा आपका कितना, 4। ये आपका x - 1/x का होल स्क्वायर आ गया 4। तो मतलब x - 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, 2 वैल्यू मिलेगी हमें। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, इसकी वैल्यू 2 है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है x³
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है। फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके थे, 2 आई थी। ये वैल्यू हमें दे रखी है x² प्लस 1/x² की 6 प्लस 1 मीन्स 7 इंटू 2, यानी कि आंसर हो गया 14। इसका सही जवाब हो जाएगा 14, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो आपका है कि संख्या 8/3 प्लस √7 है, क्या है? 8/3 को अगर हम गौर से देखें, ये तो आपकी एक हो गई परमेय संख्या 8/3, और प्लस √7 जो है वो एक अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 109 का 3 नंबर अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, मतलब a²। क्या है? एक वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² का 1/4 है, तो इसका 1/4 ये आपको दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से ये r² इधर ले आए तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a² अपॉन r² इज इक्वल्स टू π/4। अगर हम दोनों का वर्गमूल निकाल लें तो a/r की वैल्यू आ जाएगी, पाई का वर्गमूल हो जाएगा √π और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, मतलब a/r बराबर √π/2 आ गया। अगर हम देखें, हमसे पूछा क्या गया, वर्ग की भुजा मतलब a, वृत्त की त्रिज्या मतलब r का अनुपात, यही पूछा गया। तो इसका जवाब आ जाएगा √π/2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, √π/2। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि 2 की पावर -3 ब्रैकेट करके, ये काफ़ी क्वेश्चन है। तो उसमें देखिए क्या है, 2 की पावर 3 की वैल्यू हमको पता 8 होती है, हमें निकालनी 2 की पावर -3 की वैल्यू। तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, 1/8। तो 2 की पावर -3 हो गया आपका 1/8 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 की पावर -3, ये माइनस का 1/8 प्लस 1 माइनस 2 की पावर -2, ये 1/4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर -3 इंटू 1/4, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 मतलब ये आपका बचेगा 3/4, और ये माइनस का 3/4 यहाँ है, ये भी आपका आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा 0। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3y प्लस z 15 दे रखा है, 3z प्लस x 13 दे रखा है, 3x प्लस y 8 दे रखा है। तो x प्लस y प्लस z का मान पूछा गया। अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो ये आपके 3y प्लस y हो जाएगा आपका 4y, 3x प्लस x हो जाएगा आपका 4x, और 3z प्लस z हो जाएगा 4z, और बराबर में 15 प्लस 13 28, 28 और 8 हो जाएगा 36। तीनों में से 4 कॉमन है, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई प्लस z बराबर 36, और 4 से 36 को भाग लगा देंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। और यही हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं। यदि लिखा है यदि आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर, कम कर देने पर, तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लें, तो लंबाई को 3 मीटर बढ़ा देने पर मतलब x प्लस 3, और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर मतलब y माइनस 4 कर देने पर उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल एक्स वाई कितना हो जाता है, 72 कम हो जाता है, ये हो जाता है क्षेत्रफल। दूसरा हमें दे रखा है अगर लंबाई 1 मीटर कम कर दें, लंबाई 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, मतलब एक्स वाई प्लस 88। तो आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है।
तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वेशंस का, यहाँ से आपको 2 इक्वेशन आपको मिलेंगी, तो उसको हमें देखना है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए पहले सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन को इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 72। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, आपका जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4x माइनस का प्लस का 3y और ये माइनस 12 और ये 72 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 72 बराबर 0। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये माइनस का 4x है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं, काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर पे क्या है। ठीक, अब जो है इसको करते हैं तो ये आपका बनेगा ये माइनस का 4x प्लस का 3y और 72 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा प्लस का 60। मतलब एक इक्वेशन बन के आ गई 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 60, इक्वेशन 1। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, ये हमने नोट कर ली कि ये आपकी पहली इक्वेशन ये बनी है। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, इसमें लिखा हुआ है x माइनस, अगर हम लंबाई को 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है वो 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, x प्लस 88 हो जाता है। तो उसका अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 88। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो 4x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके 88 और 4 92। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब अगर हम दोनों इक्वेशन लिखें तो यानी 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 60 और दूसरी इक्वेशन बनी 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपकी बनेगी 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 92। ये दूसरी इक्वेशन बनी थी 4x माइनस वाई सॉरी इज इक्वल्स टू ये। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस है तो ये आपका बन जाएगा कितना, माइनस का 2y और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको बनेगा माइनस का 32, यानी x की y की वैल्यू आ जाती है आपकी 16, y की वैल्यू आ गई 16 आ गई y की वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक इक्वेशन आपकी थी 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो 4x माइनस वाई की वैल्यू 16 आई थी, 16 थी 48 बराबर 60, तो 4x बराबर आ गया, इसको हम जोड़ लेंगे 128 मीन्स x की वैल्यू आ गई 32, x की वैल्यू 32 आ गई, y की वैल्यू 16 आ गई। तो दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, 16 दूनी 32, दोनों का अंतर होगा 16 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है तो प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। प्रत्येक अंतःकोण की माप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, अंतःकोण अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, इससे तो आता है सभी अंतःकोणों का योग, और इसे अगर हम डिवाइड बाई n कर दें तो आपका आता है एक अंतःकोण की माप। n की वैल्यू आपको 5 दे रखी तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 गुणा 180 540 और n की वैल्यू 5 है, इसको इससे भाग देंगे 108। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की लड़की होने की क्या प्रायिकता है। अगर हम देखें 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं कि पहला बच्चा बॉय हो दूसरा गर्ल हो, एक ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन बनती है कि पहला बच्ची गर्ल हो दूसरा बच्चा बॉय हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी बन सकती है कि पहला बच्चा बॉय और दूसरा बच्चा भी बॉय। ठीक है, चौथी कंडीशन बन सकती है दोनों बच्ची लड़कियां। ये 4 आपकी मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं, लेकिन हमें क्या बताना है कि दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है। दोनों बच्चे लड़की हों उसके लिए तो हमारे पास
फेवर में केवल एक ही कंडीशन है, एक, तो ये फेवरेबल कंडीशन होगी 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 49 -1/a² - 1/b² प्लस 2/ab के गुणनखंड क्या है। तो 49 को तो हम चलिए एज इट इज़ लिख देते हैं, और इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख लें 1/a² प्लस 1/b² और ये -2/ab हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका हो जाएगा 49 - 1/a - 1/b का होल स्क्वायर। और अगर आप देखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, 7 का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगा दें तो आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये फॉर्मूला होता है। एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस करके लिख दिए, तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि एक अलमारी 5% की छूट के बाद 5225 मतलब 5225 रुपये में बेची जाती तो अलमारी का बाजार मूल्य मीन्स अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। तो आपको बाजार मूल्य, अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो आपको सेलिंग प्राइस है जितने में बेची गई है वो लिखिए इंटू 100 बटे जो भी आपको छूट दी गई है। 5% की छूट है तो 100 - 5, तो आपका हो जाएगा 5225 इंटू 100 बटा 95। इसको जब आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5500। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किसी आयत का क्षेत्रफल x³ प्लस 125, तो उसकी लंबाई है तो चौड़ाई बतानी है। तो चौड़ाई बराबर निकालने के लिए हम सीधा सीधा लगा देंगे क्षेत्रफल x³ प्लस 125 बटा चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का, तो लगा दीजिए a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², और बटे में तो आपका x + 5 चल ही रहा है। अब आप देखेंगे कि वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² माइनस 5x प्लस 25 मीन्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर² है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर आपको दे रखा है 600 मीन्स a² की वैल्यू आ गई 100 मीन्स a की वैल्यू आ गई 10, ये हो गई आपकी भुजा 10 सेंटीमीटर। आपसे घन का आयतन पूछा गया है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब a³ मतलब 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कि 3 की पावर 0, जिस नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमको पता है। तो 3 की पावर 0 ये 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 0 ये भी 1 हो गया, इंटू 5 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। तो 2 × 1 = 2, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 122 कि मौनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर है। ये मान लीजिए ये मौनी का घर है और ये उसका स्कूल है, ये उससे कितना दूर है 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/5 किलोमीटर की दूरी जो है बस द्वारा है। 1/5 किलोमीटर की दूरी जो है किससे तय कर लेती, बस द्वारा। टोटल दूरी थी आपकी 9/10, टोटल दूरी कितनी थी 9/10, उसमें से कितनी दूरी उसने बस से तय की 1/5, तो बचेगी दूरी कितनी, वो दूरी बचेगी जो उसने पैदल तय की है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो एलसीएम ले लिया 10 हो गया, ये आपका 9, ये -2 तो हो गया आपका 7/10। इसका सही जवाब हो जाएगा 7/10 किलोमीटर। तो ये थे एनएमएस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।